बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा और तालिबात, आज का हमारा लेक्चर है खड़ा डिनर नज़म नंबर 5 सैयद मोहम्मद जाफरी के आखिरी 3 बंदों की तशरीह पर मुश्तमिल। आज का लेक्चर नया निसाब उर्दू 11वीं जमात फेडरल बोर्ड प्रोफेसर चौधरी मोहम्मद शरीफ आरआई 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं जमात के लिए उर्दू लेक्चर सीरीज यूट्यूब चैनल उर्दू प्रोफेसर के तवस्सुत से हाजिर खिदमत है। नज़्म नंबर 5 खड़ा डिनर आखिरी 3 बंद, शायर सैयद मोहम्मद जाफरी। नज़्म खड़ा डिनर का तारुफ। सैयद मोहम्मद जाफरी की नज़्म खड़ा डिनर का ये बंद मुआशरती रवैयों और तबकाती तजाद पर तंज़िया अंदाज में रोशनी डालता है। शायर ने खड़े होकर खाना खाने की एक ज़ाहिरी रस्म को मुआशरती नाइंसाफ़ी, फ़ख्र व तकब्बुर और तबकाती तकसीम के इजहार के तौर पर बयान किया है। इसमें जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं उनमें तंज़ और तमस्खर नुमाया है मुश्किल अल्फाज के मानी। रकीब, मुकाबिल, दुश्मन, नसीब भी जागा, किस्मत जागी, खुशकिस्मती, नए कमाना ना, यहाँ बमाना ना है, आगा कमाना है आगे, सामने, अफसाने कमाना झूठे किस्से कहानी। बंद नंबर 3 का मफहूम। मुर्ग की एक टांग थी जो मेरे रकीब ने उठा ली, मेरी किस्मत जरा देर से जागी। मैं जो कबाब उठाने लगा तो उसमें भी धागा लिपट गया। मुझे कुछ समझ में न आया कि ये कैसा डिनर है। इस दावत की कहानी की यही सच्चाई है, वरना जब मैं यहाँ आया था तो क्या कुछ सोचकर आया था। बंद नंबर 3 की तशरीह। सैयद मोहम्मद जाफरी उर्दू अदब के मारूफ मज़ाहिया शायर हैं। वो हंसने हंसाने का गुर खूब जानते हैं। उनकी शायरी में मज़ाह का उनसर गालिब है, कहीं कहीं तंज का उनसर भी दर आया है, लेकिन वो मज़ाह के पर्दे में लिपटा हुआ है। वो मुआशरती कमज़ोरियों और इज्तिमाई ज़िंदगी की पस्तियों को हल्के फुल्के मज़ाह में बयान करते हैं। इस नज़म में सैयद मोहम्मद जाफरी खड़े होकर खाना खाने के बढ़ते हुए रुझान की मज़ाहिया अंदाज में अक्कासी करते हैं। मगरिब को देखा देखी हमारे यहाँ भी शादी ब्याह और दीगर तकरीबात की दावतों में मेहमानों के लिए खाने का इंतज़ाम ऐसा होता है कि उन्हें खड़े होकर खाना पड़ता है, जैसे अंग्रेजी में उमूमन बूफे कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में उमूमन बूफे कहा जाता है। शायर के नज़दीक ये बदतहज़ीबी है और मशरकी आदाब के खिलाफ है। चुनाचे इस नज़म में वो इसका मज़ह का उड़ाते हैं, मज़ाह तमस्खर उड़ाते हैं। तशरीह तलब बंद में शायर कहता है कि दावत में हर शख्स अपनी अपनी प्लेट भरने में मसरूफ था। मैं खाली प्लेट लिए अपनी बारी के इंतजार में था कि मेरी बारी आए और मैं भी कुछ खाने के लिए लूं। बिलाखिर डिश में मुर्गी की सिर्फ एक टांग बची थी। अभी मैं उसे लेने का सोच ही रहा था कि मेरा दुश्मन और मुकाबिल शख्स तेजी से आया और उसे उठाकर भाग गया। थोड़ी देर बाद मेरी किस्मत जागी तो मुझे सीख कबाब की एक डिश नजर आई, लेकिन जब मैंने कबाब उठाने की कोशिश की तो उसमें धागा लिपट गया, जिसकी वजह से कबाब का फिर से कीमा बन गया और वो नीचे गिर गया। कबाबों की रिकाबी ढूंढने को कई मीलों में दौड़ाया गया हूँ। बराए कत्ल हाय माही, छुरी कांटे से लड़वाया गया हूँ। अलगर्स, मेरी समझ में ना आ सका कि ये कैसी दावत थी कि जिसमें कोई अदब आदाब और किसी का कोई लिहाज नहीं था, ना कोई उसूल था, ना कोई अखलाकियात थी। बस छीना झपटी थी और एक दूसरे से ज्यादा पेट और प्लेट भर लेने का मुकाबला था। लोगों ने अपनी गुंजाइश से ज्यादा प्लेटों में ठोंस लिया था, जिसकी वजह से दरअसल शायर मज़ाह के पर्दे में इस किस्म की दावतों पर में
अफरा-तफरी और बद इंतजामी की मजम्मत करता है। थी एक मुर्ग की टांग और रकीब ले भागा, मेरा नसीब भी जागा पे देर में जागा। शायर ने मगरबी तहजीब व मुआशरत और तर्ज जिंदगी की अंधाधुंध तकलीद और पैरवी को तनकीद का निशाना बनाया है और इस बात की निशानदेही की है कि इंसानी जिंदगी के बेशुमार ऐसे पहलू होते हैं जिनमें हमारे मकामी और मुल्की रसूम व रिवाज और तर्ज अमल ही सूदमंद है। कबाब उठाया तो उसमें लिपट गया धागा, डिनर ये क्या कि ना पीछा है जिसका न आगा। फनी महासिन व सनाए तशबी, शायर ने खाने वालों को शुतर बेमुहार यानी बेलगाम ऊंट से तशबी दी है जो इनकी लापरवाही और बेएतदाली को जाहिर करती है। तंज, पूरे बंद में तंज की खूबसूरत सनत मौजूद है जिसमें शायर ने मुआशरती दिखावे और मसनूईपन पर तंज किया है। इस्तिआरा, डिनर के साए में फौजी परेड होती है, एक इस्तिआरा है जो लोगों की बेहंगम हरकतों को एक फौजी तरबियत से तशबीह देता है। बंद नंबर 4, मुश्किल अल्फाज के मानी। किनारे, किनारे पर खड़ा होना यहाँ इस बात की अलामत है कि लोग खाने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हैं। समेट लिए, अपने फायदे के लिए खाने को जमा कर लेना। फातिहा अलामती इस्तेमाल है जिसका मतलब है कि सब कुछ खत्म हो चुका या जैसे खाना मुयस्सर न हुआ। मुख्तसर मफहूम, ये बंद उन लोगों का जिक्र करता है जो खाने में सब कुछ अपनी प्लेट में भर लेते हैं और दूसरों को कुछ नहीं छोड़ते। उनकी बेहिस्सी और हिर्स की वजह से पीछे खड़े हुए लोग खाली प्लेट लिए रह जाते हैं। इस सूरत हाल पर शायर तंज करते हुए कहता है कि अब जब खाने की मेज खाली हो गई है तो बस फातिहा ही रह गई है। तशरीह, इस बंद में शायर ने एक ऐसी तकरीब की तस्वीर कशी की है जहां खाने की चीजें महदूद हैं, लिमिटेड हैं, लेकिन लोग अपने हिर्स और खुद गर्जी की वजह से सब कुछ अपनी प्लेट में जमा कर लेते हैं। शायर इस रवैये को तंजिया अंदाज में पेश करते हुए कहता है कि जो लोग खाने के करीब खड़े थे उन्होंने कोफ्ते और दीगर पकवान जल्दी जल्दी उठा लिए, जबकि पीछे खड़े लोगों को कुछ भी न मिला। ये दुनिया भी है मेले का खेल, ये दुनिया भी है मेले का खेल, जहां हर शख्स बस अपने लिए उठाता है खेल। शायरी सूरत हाल को फातिहा पढ़ने से तशबीह देता है, यानी ये कि अब और कुछ बचा नहीं और ये हाल एक जनाजे के इख्तिताम जैसा है। इस मंजर के जरिए शायर सिमाजी तकरीबात में लोगों की खुद गर्जी, लापरवाही और मुआशरती रवैयों पर गहरा तंज करते हैं। बूफे दावत पर बुलवाया गया हूँ, बूफे दावत पर बुलवाया गया हूँ, प्लेटें देकर बहलाया गया हूँ। हो गई कोरमे और कलिए से खाली दुनिया, रह गई मुर्ग पलाओ की ख्याली दुनिया। फनी खूबियां सनाए तंज, बंद में तंजिया अंदाज से खुद गर्जी को निशाना बनाया गया है, खासकर ये कि लोग खुद से आगे किसी का ख्याल नहीं रखते। इस्तिआरा और तशबीह इस्तिआरा, फातिहा का इस्तेमाल इस्तिआरे के तौर पर किया गया है जो कि मायूसी और नाकामी की अलामत है। इसी तरह समेट लिए का इस्तेमाल एक तशबीह है जो खुद गर्जी की निशानदही करता है। रियायत लफ्जी फातिहा का इस्तेमाल मानवी तौर पर बहुत ख़ास है क्योंकि ये मौत और इख्तिताम की तरफ इशारा करता है। सनात मुबालगा, शायर ने मुबालगा आराई से काम लिया है जबकि खाने को हिर्स से लेने का अमल गुलूफ के साथ बयान किया गया है। मुबालगे के साथ बढ़ा चढ़ा कर बात को बयान किया गया है। सनत तजाद, ये भी तजाद है कि खाने की तकरीब का मंजर जनाजे के इख्तिताम से मुशाबह करार दिया गया है।
बंद नंबर 5, अल्फाज के मानी, सफ आरा, तरतीब से खड़े या बैठे हुए। यहाँ खवातीन के एक तरतीब में बैठने का जिक्र है। रवां गुफ्तगू का फव्वारा, इसका माना है बातचीत के जारी रहने को एक फव्वारे से तशबीह दी गई है जो मुसलसल और तेजी से बह रहा हो। गोशा, गोशा का माना कोना या जगह। यहाँ शायर के कोने में खड़े होने की तरफ इशारा है। नान का पारा यानी नान का टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा। असीर हल्का खूबा, हसीन खवातीन के ग्रोह में कैद या घिरा हुआ। माही, मुर्गो माही, मुर्गी और मछली यानी खाने की लजीज अशिया। शहीद, शहीद सितमहाय कम निगाही, कम तवज्जो या बेतवज्जुही के सितम का शिकार। बंद का मफहूम, इस बंद में शायर अपनी बेचारगी और कम माएगी को बयान करता है। वो एक गोशे में खड़ा है, खवातीन की बातों के शोर व गुल से सहमा हुआ और इंतजार में है कि वो अपनी गुफ्तगू खत्म करें ताकि वो खाने से कुछ ले सके। शायर खवातीन की पुरकशिश मौजूदगी को अपनी बेतवज्जुही का सबब समझता है और तंज़िया अंदाज में अपने हालात का जिक्र करता है। तशरीह, शायर ने इस बंद में अपने आप को एक ऐसी हालत में दिखाया है जहां वो एक समाजी तकरीब में खास तौर पर खवातीन के दरमियान अपनी जगह बनाने से कासिर है। वो बयान करता है कि खवातीन एक तरतीब से बैठी हैं और उनके दरमियान बातचीत का शोर जारी है जो शायर के लिए एक दबाव की सूरत इख्तियार कर लेता है। शायर सहमा हुआ एक गोशे में खड़ा है, एक कोने में खड़ा है और नान के एक टुकड़े के लिए मुंतजिर है। शायर खवातीन की बातचीत को फव्वारा करार देता है जो उनकी मुसलसल और बेरोक गुफ्तगू की तरफ इशारा है। वो अपनी बेचैनी और बेचारगी को तंज़िया अंदाज में पेश करता है और कहता है कि वो असीर हल्का खूबा हैं, यानी वो उन खवातीन की मौजूदगी में कैद होकर रह गया है। जैसे एक शायर कहते हैं, कुछ औरतों के साथ में बच्चे थे चुलबुले, किस बाप के सपूत थे किस गोद के पले। 9-10 बरस के सिन में ये हिम्मत ये बलबले, किसकी मजाल उनसे कोई डोंगा छीन ले। मुर्गे की टांग फेंक दी आधी चचोड़ कर, बिरयानी पर झपट पड़े रोटी को छोड़कर। कोई तो ले रहा था मजा रसमलाई का, थप्पड़ किसी ने खा लिया था दस्ते हिनाई का। मेहंदी लगे हुए हाथ का हिनाई। मजीद बड़ा शायर कहता है कि जहां ये खवातीन मुर्गो माही जैसे लजीज खानों में मशगूल हैं, वो अपनी कम निगाही या तवज्जो न मिलने के सितम का शिकार हो रहा है। इस शेर में शायर ने अपनी हालत को तंज़िया अंदाज में पेश किया है जिसमें मजाह और हकीकत दोनों शामिल हैं। चमचों की खींच तान प्लेटों की दौड़ में, चमचों की खींच तान प्लेटों की दौड़ में, शानों से औरतों के दोपट्टा फिसल गया। देखा जो बीबियों का झपटना कबाब पर, अकबर वहीं पे गैरत कौमी से गल गया। फने खूबियां सनाए तंज, बांध में तंजिया अंदाज से खुद गर्जी को निशाना बनाया गया है। खासकर ये कि लोग खुद से आगे किसी का ख्याल नहीं रखते। तशबीह इस्तिआरा, फातिहा का इस्तेमाल इस्तिआरे के तौर पर किया गया है जो कि मायूसी और नाकामी की अलामत है। इसी तरह समेट लिए का इस्तेमाल एक तशबीह है जो खुद गर्जी की निशानदेही करता है। रियायत लफ्जी फातिहा का इस्तेमाल मानवी तौर पर बहुत ख़ास है क्योंकि ये मौत और इख्तिताम की तरफ इशारा करता है। सनअत मुबालगा, शायर ने मुबालगा आराई से काम लिया है जबकि खाने की को हिर्स से लेने का अमल गुलूफ के साथ बयान किया गया है। सनअत तजाद, ये भी तजाद है कि खाने की तकरीब का मंजर जनाजे के इख्तिताम से मुशाबिह करार दिया गया है।
اردو پروفیسر یوٹیوب چینل، اردو پروفیسر یوٹیوب چینل اردو لیکچر سیریز کے آج کے لیکچر کے ساتھ اردو پروفیسر یوٹیوب چینل سے پروفیسر چودھری محمد شریف آرائی آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ دیکھتے رہیے اردو پروفیسر یوٹیوب چینل کو، شیئر، لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہر نئے لیکچر سے آپ کو آگاہی ملتی رہے۔ اللہ حافظ۔